जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि एसएससी एमटीएस का जो है रिजल्ट निकल चुका। अब यहाँ पर बारी होने वाले सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन। सेकंड स्टेज के बाद दोस्तों आपको बताना चाहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से जो है डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है, क्या आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरत कागजात जो है या नहीं है, इन सारे बातों का जानकारी आज हम बताएंगे। दोस्तों एसएससी एमटीएस का रिजल्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो रिजल्ट वाले सेक्शन पर आकर आप आसानी से एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन चीज़ों का और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही बना ले, क्योंकि आपको पता है सरकारी जो कागजात होते हैं वो तुरंत एक दिन या 2 दिन में नहीं बनते, महीना दिन भी लग जाते हैं। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस किस प्रकार से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ते हैं, कौन कौन से, उन सारे मुद्दों के बारे में एक एक करके आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले। वीडियो को कंप्लीट और पूरी जरूर से जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। सबसे पहला बात जो यहाँ पर बताना चाहेंगे, एसएससी एमटीएस भर्ती 2022 के परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। दूसरी टॉपिक कवर करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। और तीसरा बात हम करेंगे कितने जेरॉक्स कॉपी जो है ले जाया जाता है, यानी फ़ोटो कॉपी जो है कितने के ले जाए कितने फ़ोटो ले जाने पड़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते होंगे, ठीक है, पढ़ते हैं। और इसके बाद और क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा पूरा फॉर्मेलिटी निभा सके। तो इन तमाम जो जानकारी आज को इस वीडियो में मिलने वाले इन चारों मुद्दों का हम चर्चा करेंगे। वीडियो को कंप्लीट और लाजमी देखें दोस्तों, आपको बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी सवाल है जो कि आप सभी कमेंट बॉक्स पर आशा करते हैं कि ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर करिएगा। सपनों के अध्ययन के विषय को क्या कहा जाता है? जो सपनों के अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बितौनी कहते हैं, या केलोलॉजी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, या ओनिरोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप कमेंट में आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर इत्तला करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे हमारे कुछ स्पेशलिस्ट टीम की ओर से यह सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर्मेलिटी को बताने की कोशिश की है, ताकि आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएं तो पूरा कंप्लीट सारे डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, ताकि आपका दोबारा वापस लौटना ना पड़े। दोस्तों बताना चाहेंगे, जब कोई भी विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है और किसी कारणवश अगर उसका डॉक्यूमेंट अगर मैच नहीं होता या कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाया जाता है तो उसको एक नई डेट फिर से दिया जाता है। ऐसा नहीं कि डिसक्वालीफाइड तुरंत कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट है, अगर ओबीसी अगर आप अच्छा से नहीं बना या ज़्यादा पुराना है तो वहाँ पर छांटा जाएगा, फिर आपको एक नई डेट बुलाया जाएगा कि आप इतने दिन के भीतर अपना जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करिएगा। ऐसा इसीलिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। लेकिन आप छटना नहीं चाहते, पहली बार में सिलेक्ट होने चाहते, तो इन सारे जानकारी आपके पास पहले से होने चाहिए। इसलिए दोस्तों वीडियो को बोल रहे हैं कि कंप्लीट और लाजमी देखें। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, दस्तावेज का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी एमटीएस चयन प्रक्रिया का भी एक हिस्सा होता है। दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेजों के आवश्यक सेट को प्रस्तुत करते समय दोषपूर्ण पाए गए उम्मीदवार को एसएससी एमटीएस चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। दोस्तों यदि किसी भी डॉक्यूमेंट अगर दोषपूर्ण पाया जाता है, यानी जो डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाया जाता है और दोबारा जाने के बाद दोबारा इत्तला करने के बाद भी वही गड़बड़ी सेम करते, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रद्द कर दिया जाता है और चयनित में आप चयनित नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों, सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी ऑफ फोटो स्टेट कॉपी ऑफ दी सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो सर्टिफिकेट होता है वो फ़ोटो कॉपी आपको नहीं ले जाने, जब भी ले जाने होंगे वेरिफिकेशन में हमेशा ओरिजिनल आपको ले जाने पड़ेंगे। अगर फ़ोटो कॉपी या फ़ोटो स्टेट अगर आप देते हैं तो नॉट एक्सेप्टेड विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न आफ्टर द वेरिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग को जो है सवाल रहते हैं कि हम अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट देंगे तो क्या वो डॉक्यूमेंट हमारे जो है रख लिए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपके जो डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे वो आपको फिर से जो देख कर चेकिंग करके आपको फिर से दोबारा वापस कर दिए जाएंगे, इस बात को लाजमी ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गिवन बिलो इन दी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर टू बी कैरीड,
यहाँ पर बताना चाहेंगे एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, इन सभी का यहाँ पर हम लिस्टेड आपको कर एक एक करके करवा रहे हैं। तो इन तमाम जानकारी को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो है एडमिट कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इफ़ यू हैव टीयर 1 एंड टीयर 2 एडमिट कार्ड कीप दैट आल्सो विथ यू। यानी कि दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड को ले जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और ख़ास करके जो टीयर 1 में और टीयर 2 में जो आपने परीक्षा दिया था उसका आपको जेरॉक्स जो है फोटो कॉपी जरूर ले जाना। इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परीक्षा देकर आए और फेंक दिए अपने एडमिट कार्ड को, नहीं रखे। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। पता नहीं किसका किस्मत कहाँ पर लिखा है, किसके साथ लिखा है, कोई भी नहीं जानता। इसीलिए आपको जो भी टीयर 1 का परीक्षा दे रहे या टीयर 2 की परीक्षा दे रहे, उसकी जो है उसकी एडमिट कार्ड आप अच्छे तरीके से ज़रूर रखें। इसके अलावा जो 10th का सर्टिफिकेट होता है, यानी 10th का जो आपका मार्कशीट होता है, एडमिट कार्ड होता है, वो भी जानकारी आपको देने होंगे। जैसे कि दूसरा नंबर में यहाँ पर जो पॉइंट है दोस्तों, दूसरा नंबर में यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि 10th मार्कशीट, जो 10 क्लास का जो मार्कशीट है वो लाजमी चाहिए। उसके बाद 10th पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी यहाँ पर जरूरत पड़ते। उसके बाद इफ़ ऑन 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट इज आल्सो रिटन देन ओनली मार्कशीट विल बी नीडेड। यानी कि दोस्तों आपको कभी कभी ज़रूरत होता है कि सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट ही आपको लगेगा, सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तो आपको दोनों ले जाना जो है ज़रूरी, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी ले जाना जरूरी। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप अपने आधार कार्ड को ले जा सकते हैं, पैन कार्ड को ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड को ले जा सकते हैं, ये वोटर कार्ड को ले जा सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ वो सभी का सभी ले जाने। मस्ट हैव फोटो ऑन इट। खाली सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटो जो है उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, इसको जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ले जाने हैं, जैसे एसएससी ने फॉर्मेट दिया है, जिस हिसाब से फॉर्मेट दिया है एसएससी ने, कैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए फॉर्मेट दिया है, यदि आप नहीं जानते तो आप हमें बताइएगा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपको बनाकर आप तक भेज देंगे। उसके बाद एनओसी आपको ज़रूर बनाने हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन में है, काउंटिंग होते, तो एनओसी आपके पास होने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों एफिडेविट होना चाहिए इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ करेक्शन इन डॉक्यूमेंट। मान लेते यहाँ से मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो या कास्ट सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन किए हैं, कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, तो आपके पास एफिडेविट मौजूद होना जरूरी। उसके बाद 5 फोटोग्राफ यहाँ पर होना जरूरी है। ऑलवेज टेक मोर फोटोग्राफ विथ यू। ध्यान रखिएगा मिनिमम जो है 8 पीस जरूर से ज़रूर ले जाना। वहाँ तो आपको 5 ही ज़रूरत पड़ेंगे, लेकिन अपने साथ कम से कम 8 पीस जो है फ़ोटो आपको ले जाने। पासपोर्ट साइज गेट पास साइज दोनों जो है साइज आपको ले जाने। उसके बाद फ़ोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक एक सेट करके कम से कम 2 से 3 सेट बना लीजिए। जैसे कि पहले मैट्रिक का एडमिट कार्ड, उसके पीछे मैट्रिक का मार्कशीट, उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी तमाम सर्टिफिकेट उसके नीचे नीचे, इस प्रकार से 3 सेट कम से कम जो है करके सभी को एक साथ जो है पिनअप करके आप ज़रूर ले जाइए, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मांगा जाता है। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट जो कि एसएससी एमटीएस में मांगा जाता है। ऐसा मत सोचिए कि अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम इस वीडियो को क्यों देखें, इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहना है। और आप इस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एसएससी एमटीएस से रिलेटेड हर खबर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।